Welcome students in the new class. Today our topic is work done along an inclined plane. For example, we have a body placed on an inclined plane which makes an angle theta. The body sometimes goes down to the inclined plane and sometimes it will go up to the inclined plane. Now we have to see what is the work done when the body goes up to the inclined plane or down the inclined plane. For this we will take the body, it is placed on this inclined plane which makes an angle theta. तो हम देखते हैं कि जो ये बॉडी है इसका जो वेट है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg जो है इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स w इज इक्वल टू mg. ये वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ इशारा करती है, एक्ट करती है. तो ये mg को क्या कम करेंगे? Here we will divide this mg into two components. One will be perpendicular to the plane and another will be parallel to the plane. Now this component which is perpendicular to the plane, here the angle this theta, यहाँ हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं एक ये और दूसरा ये परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर इस लाइन पर और ये परपेंडिकुलर इस लाइन पर. तो जो ये एंगल थीटा जो है, जितना ये एंगल थीटा उतने इसके परपेंडिकुलर के दरमियान भी एंगल बनेगा. फॉर एग्जांपल, इफ वी ड्रा परपेंडिकुलर ऑन दिस एंड दिस लाइन, द एंगल between them will be also equal to theta. Well, we can say the angle between two lines is equal to the angle between the perpendiculars. तो चूंकि ये लाइन और ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है जो एंगल इन दो के दरमियान बनेगा वही इन दो के दरमियान बनेगा. दैट मींस द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर एंड दैट इज थीटा. तो इस तरीके से जब थीटा बन गया तो ये जो कंपोनेंट है ये नाउ बिकम्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिकॉज़ इट इज अलोंग द बेस एंड इट इज mg cos थीटा. तो ये दूसरा कंपोनेंट है, इट इज mg sin थीटा एंड इट इज अ वर्टिकल कंपोनेंट. अब देखिए जो ये horizontal component mg sin theta cos theta, it will balance the normal reaction which is perpendicular to this plane, and this mg sin theta will provide the force to the body to move in the downward direction. So it will provide the force to move in the downward direction. तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि जो ये mg cos it gets balanced by the normal reaction और normal reaction gets balanced by the mg cos theta. और ये जो है ये फोर्स इट एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. और अगर हम बॉडी को इस पॉइंट पर रखते हैं सो दैट इट जस्ट बिकम्स टू मूव डाउन, एट दैट टाइम दिस f विल बी इक्वल टू आल्सो mg sin थीटा. तो उस वक्त ये mg sin थीटा के बराबर भी होगा. तो यहाँ अगर एट दिस लिमिट पर नहीं होगी, for example, it will not be at the verge of coming down, then they will not be equal also. And now this F provides the force of friction, and this act is the force which helps the body to go in the downward direction. तो दूसरी बात ये है जो हमारी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना F बटा R होता है किसके बराबर, म्यू के बराबर, और इसका मतलब F है बराबर म्यू के इंटू R, और R mg cos theta, that means F will be also equal to mg cos theta. अब हम देखते हैं कि जो बॉडी है, if the body is going upward direction, हम लिखेंगे नंबर फर्स्ट, when the body goes upwards, तो टोटल फोर्स किसके बराबर है, टोटल फोर्स उसका नाम लिखेंगे P, दैट विल बी इक्वल टू, जब ये ऊपर की तरफ चलेगी बॉडी तो चूंकि mg sin थीटा नीचे की तरफ खींचता है बॉडी को, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स जो mg sin थीटा है, it will we have to apply the force so that this also can be compensated.
यानी ये जो ये फोर्स है ये भी कंपनसेट हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई द फोर्स इक्वल टू mg sin थीटा प्लस दूसरा वो फोर्स जो दैट विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी इक्वल टू F। यानी ये दो फोर्स हैं ये हमें अप्लाई करना है सो दैट द बॉडी विल गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो F विल बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस F। ठीक है F बराबर है mg cos थीटा mg cos थीटा हो गया और P इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस F के बदले में लिखेंगे हम म्यू के mg cos। So P is equal to mg sin theta plus म्यू के into mg cos थीटा। यहाँ हम mg कॉमन भी निकाल सकते हैं that will be equal to mg into sin theta plus म्यू के cos। Now this is the total force। ये हमारा टोटल फोर्स है जब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब वर्क डन किसके बराबर है therefore if the body covers a distance s in upward direction then W होगा बराबर P into S। Now what is this P? P is equal to mg sin theta plus म्यू के cos theta into S। So this will be the work done when the body goes in the upward direction। अगर हम if the body is going in the downward direction, when the body goes in डाउनवर्ड डायरेक्शन तो क्या होगा when the body is going in the downward direction तो क्या होगा यहाँ जो mg sin theta जो है it will help the body to go in the downward direction but this F जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये ऊपर की तरफ खींचता है। तो उसका मतलब क्या हो गया therefore at that time force total फोर्स P जो है देखिए पहले हमें ये जो mg sin थीटा ये बॉडी को हेल्प करता है नीचे की तरफ जाने में। तो इसका मतलब ऐड हो जाएगा इट इज इक्वल टू mg sin थीटा। फिर जो ये फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन it acts in the opposite direction that means it will get subtracted so it is minus mg लिख सकते हैं but we have to first apply the force that is equal to force of friction. Force of friction is in the opposite direction, so we can say it is equal to mu k ऐसे लिखते हैं माइनस mg F बराबर है म्यू के म्यू के mg cos थीटा माइनस
mg sin theta. Therefore W will be equal to P into S, that is equal to mu k mg cos theta minus mg sin theta into S. So this will be the work done by the W is equal to mu k into mg cos theta minus mu k mg sin theta.